तमिलनाडु की राजनीति अब चुनावों से आगे निकलकर सदन तक पहुंच चुकी है। सदन में विजय द्वारा सिर को हाँ में हिलाना कई सवाल खड़े कर गया। एक तरफ डीएमके के उदयनिधि स्टालिन विजय और उनकी पार्टी का सदन में स्वागत करते हुए सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, जिस पर विजय भले ही शब्दों में नहीं लेकिन सिर को हिलाते नजर आते हैं। जिसे बाद में सवाल ये उठा कि क्या विजय थलापति जब तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं वो भी डीएमके की विचारधारा को समर्थन देते हैं? क्या वो भी इस विवादित बयान पर समर्थित है? स्टालिन कहते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आपके कार्य सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। एक बार फिर मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर वो कहते हैं तमिल विजयी हो, तमिलनाडु समृद्ध रहे। लोगों को बांटने वाली सनातन व्यवस्था निश्चित रूप से खत्म होनी चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद विजय थलापति सदन में संबोधित करते हुए कहते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कहा गया कि जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ही असली लोकतांत्रिक सरकार है। ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कही। आज लोकतंत्र को लेकर जनता के मन में जो भी बड़ी उम्मीदें हैं उन्हें इस सदन के सामने लाकर योजनाओं और कानूनों के जरिए लागू करने की जिम्मेदारी इसी विधानसभा की है। इस शासनकाल में अधिक से अधिक लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचना चाहिए। हमारी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को वास्तविक फायदा मिले। यहाँ सभी बराबर हैं। अगर किसी पार्टी का केवल एक विधायक भी सदन में मौजूद है तब भी उसकी राय को उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए जितनी बड़ी पार्टियों के सदस्यों की राय को दी जाती है। लोकतंत्र की आत्मा और उसकी ताकत इसी में है कि हर आवाज को सम्मान मिले। आगे विजय कहते हैं कि तमिलगा वेत्री कड़गम की ओर से आपको इस ऐतिहासिक सदन का संचालन करने की जिम्मेदारी मिली है। आपको सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आपका हाथ पकड़कर आपको इस पद तक पहुंचाया। अगर इस संसदीय परंपरा का इतिहास देखें तो ये बेहद दिलचस्प है। इंग्लैंड की संसद के इतिहास में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पुराने समय में राजा के पास असीमित अधिकार होते हैं। संसद कई बार राजा की इच्छा के खिलाफ फैसले लेती है। ऐसे में राजा और संसद के बीच संदेश पहुंचाने का काम स्पीकर करता है, लेकिन ये पद बेहद जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि राजा नाराज होने पर स्पीकर को कठोर सजा तक दे सकता है। यहाँ तक कि सिर कलम करने का अधिकार भी राजा के पास होता है। इसी वजह से उस दौर में कोई भी व्यक्ति स्पीकर बनने के लिए तैयार नहीं होता था। जब किसी नए स्पीकर की नियुक्ति होती थी तो उसे जबरन पकड़कर कुर्सी तक लाया जाता था। यही परंपरा बाद में संसदीय इतिहास का हिस्सा बन गई। कल मैं करुप्पैया जी से मिला। पुराने नेताओं के भाषण और कार्यशैली को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे विश्वास है कि आप और उपाध्यक्ष महोदय जो एक साधारण परिवार से आए हैं न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर सदन का संचालन करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को देश के साथ साथ विदेशों से भी बधाइयां मिल रही है। पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानाइके ने उन्हें बधाई दी और अब मलेशिया के प्रधानमंत्री का भी रिएक्शन आया है। मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट कर जोसेफ विजय को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई सालों से उनके फैंस उन्हें फिल्मों की 3 घंटे की स्टोरी में भ्रष्ट नेताओं और अलग अलग खलनायकों को हराते हुए देखते आए हैं। अब तमिलनाडु की जनता ने विजय को पर्दे पर निभाई गई किसी भी भूमिका से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।